ये पत्तियां उगते हुए जात ना देखें तो हम क्यों देखें, ये कहना है रेशमा बुआ का। रेशमा बुआ से भी आपको परिचित करवाएंगे, पर पहले आपको ये बता दें कि इन दिनों रामनगर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जो कि आगामी 16 फरवरी तक चलेगा। इसी क्रम में जब हम सम्मेलन में पहुंचे तो समाज के एक अभिन्न वर्ग जो आज भी समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, या कहिए अभी भी हमारा समाज उनके साथ रहने, खाने, गले लगने से हिचकता है, पर ये कुबेर सखा वास्तव मिसाल है। कौमी एकता की एक ही छत के नीचे सब साथ रहते हैं। नमाज, पूजा, अरदास और प्रार्थना करके सभी अपने आराध्य को मानते हुए भी सबसे पहले मानव जाति के कल्याण को पहली जगह देते हैं। चलिए इस मौके पर आपको रूबरू करवाते हैं। सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने इष्ट से आपके लिए हमेशा ही खुशी और तरक्की की दुआ मांगते हैं। दोस्तों, मैं भूपेश कुमार इस वक्त हूँ रामनगर में, और रामनगर में चल रहा है एक महाधिवेशन यानी कि किन्नर महासभा का एक महाधिवेशन चल रहा है। मेरे साथ मैं यहाँ पर किन्नर शब्द यूज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर शब्द यूज करूँगा एक ऐसे शख्सियत हैं जो आज अपनी पहचान बनाए हुए हैं, समाज में विशिष्ट कार्य करके समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं याना खान जी। याना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ आप यहाँ मौजूद हैं बातचीत के लिए। नमस्कार, मैं याना खान रामनगर से समाज सेविका। आज रामनगर जिला नैनीताल में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के सारे किन्नरे आए हुए हैं। और देख लो, आप देख सकते हो 800 से 1000 लोग हैं, जिनकी सारी फैसिलिटी दिया गया, रहने का, खाने का, पीने का, बाथरूमों से, पानी से, हर चीज़ से। ये मेरा नहीं, ये मेरे समाज का, मेरे रामनगर की इज्जत है, ये मेरे। याना जी, सबसे पहले ये बताएगा कि इस सम्मेलन की खासियत क्या है, कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्या क्या यहाँ आयोजन होने वाला है, किन मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जाएगी? ये तो सबसे पहले हम देश के लिए, हमारे रामनगर के लिए, जजमानों के लिए दुआएं करते हैं, इनके बच्चों के लिए, इनके कारोबार के लिए, ये इन पे कोई दुख तकलीफ नहीं आए, मेरे भारत में सुख अमन हो और सारे भारत में खुशियाँ रहे। ये सारे देश भर से, कलकत्ता ना, इंदौर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सारे देश भर से, बम्बई, हैदराबाद, सारे जगह से लोग आए हुए हैं। चलिए चलते चलते बात करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएगा कि इस अधिवेशन में खासकर किन मुद्दों में चर्चा होने वाली है और किन बिंदुओं पर आप लोग का फोकस रहेगा? ये जो हमारे देश, हमारे समाज में जो होता है, ये आपस के विचार होते हैं। लो बताइए, बात करेंगी मेरी बेटी। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम गौरी है, मैं दिल्ली फरीदाबाद से हूँ। और जो ये सम्मेलन हो रहा है आज, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन, माई राम प्यारी माई जी जो हमारी यहाँ बुजुर्ग थी, प्यारे गुरु जी, और ये हमारी रेशमा माँ है जो ये करवा रही हैं, और ये माननीय याना खान जी यहाँ पर हमारे ओल्ड वर्ल्ड के किन्नर आए हुए हैं, जो आप लोगों के क्षेत्रवासियों। क्या अपेक्षाएं है इस सम्मेलन से आपको, और समाज को क्या कुछ देने की सोचेंगे आप लोग? इसमें हम समाज के लिए यही कहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की इज्जत करी जाए। और हमारे किन्नर समाज में गरीब बेटियों की शादी की जाती है, और जो ये स्वयंवर रचा गया है, स्वयंवर में जो ये सम्मेलन है, और ये सम्मेलन दुआओं के लिए है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको नौकरी मिले, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हों, शहर की उन्नति हो, बरकत हो, और शहर में खुशहालियाँ आएँ, और इस शहर में ऐसा चमन मोला मोले और ऐसे खुशियों के भंडार भरे। और इसलिए हम सब किन्नर दुआएं करते हैं सम्मेलन में। हम तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हर चीज़ की बढ़ोतरी हो, लाइट की, पानी की, हर चीज़ की ऐसी बढ़ोतरी हो। नमस्कार जी, मैं राखी किन्नर फरीदाबाद से, और ये मेरी संजना जी मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और वो क्या चाहती हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होगी, उनसे भी जानने की बता सकते हैं। जी, आप? असल में ये सम्मेलन इसलिए करा गया है आपके परिवारों के लिए सुख शांतियाँ बने रहे, जो भाईचारे बने हैं तो और बनते रहे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो और सुख शांतियाँ बनी रहें। और ये सब आप सबकी अच्छाइयों के लिए इतना सब कुछ मेरी खाला कर रही हैं, ये आप सबके लिए कर रही हैं। सारा समाज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रेशमा बुआ, जो कि मतलब हर कोई इनसे परिचित है यहाँ पर रेशमा बुआ से। और रेशमा बुआ कई मतलब धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कोई भी विशिष्ट कार्य हो, यहाँ पर करते आ रही हैं। तो रेशमा बुआ, स्वागत है आपका अमृत विचार में। नमस्कार।
सब भाइयों को, सब जीजवान को, अपने मेरे बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे, उनके लिए सुख शांति के लिए ये सब कुछ मैंने किया है। आप लोगों से लाती हूँ, आप लोगों से कमाती हूँ। तो रेशमा बुआ सब बुआ कहते हैं तो मैं भी आपको बुआ ही कहूँगा। तो मुझे ये बताइए इस सम्मेलन से क्या किस तरह के बिंदु आप लोग उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे और सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ किन पहलुओं पर आप चर्चा करने वाले हैं और क्या यहाँ पर मुद्दे आने वाले हैं? ये बोलेंगे। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम भी इसी समाज के हैं। हम कोई एलियन नहीं जो आसमान से आए। हम भी जैसे नॉर्मल इंसान, जैसे माँ के पेट से पैदा होता, हम भी माँ के पेट में 9 ही महीना रहे, कोई हम 7 महीना या 12 महीने में न आए। हम भी आपके समाज से हैं, है ना। और आगे मेरी माँ मंडलेश्वर आई है और मेरी ये आई है। इधर आओ, इधर आओ। लेकिन सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारे तो ऋषि मुनि जी से भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आजकल मुनि जी आपका पहले तो आप परिचय दीजिए आप। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम जूना अखाड़ा से संत श्री सोमेश्वर नंदगिरी, भवानी शंकर नंदगिरी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के चेले। आजकल एक बड़ा मुद्दा चला है बागेश्वर धाम का, चमत्कार दिखा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है और हमारे देश में धर्म को लेके कहीं समाज बढ़ता हुआ सा नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो सबसे बड़ी मशाल ये किन्नर अखाड़ा का लगा हुआ इतना बड़ा कम, ये जो रामनगर में इतना बड़ा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। देखिए हम हिंदू हैं, बीच में मुस्लिम भी है, सब कुछ है। ये हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर भवानी माँ, आप इनसे भी ये बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रतीक ही ये है, यह जो मेला लगा है यहाँ पर। हाँ जी, मोस्ट वेलकम है आपका अमृत विचार का चैनल वालों का। तो मेरा नाम है साधना जी, समाज सेविका, पानीपत से मैं आई हूँ और हरियाणा पंजाब प्रदेश से अध्यक्ष भी हूँ। आज को बहुत फ़ायदा होता है कि जैसे हमारे ऑल इंडिया से किन्नर समाज आया हुआ, हमारे आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं इलाकों के, कहीं आपसी बातें होती हैं, तो उसके समझौते करवाते हैं। हम यहाँ पे बैठ के, हमारी मीटिंगें होती हैं रोज़ाना और कार्यक्रम भी चलता रहता है इसी बहाने, और खुशियाँ मनाते हैं और आपस में मीटिंग भी होती रहती है हमारी, आपस में एक दूसरे का समझौता भी कराते हैं। समाज को जोड़ने के लिए मैं आपको क्या बता सकती हूँ, हमारे ऑल इंडिया से अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन चल रहा है, जैसे समझौता हमारे में है और ऐसे पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए। कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे प्यार है, हमारे भाईचारा है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक हमारी कौम है कि किन्नर, हमारी कौम है किन्नर। तो हम सब एकता से रहते हैं, एकजुट बन के रहते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे देश में शांति रहे, एक बन के रहें, कि ये कोई मुद्दों पे बातें छड़े, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। कि हमने तो पढ़ाई अपने टाइम पे की है, तो यही सिखाया जाता था टीचरों से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। हम यही संदेश देना चाहती हैं कि जो राजनेता हैं आजकल के, अपनी कुर्सियों के लिए क्या क्या करते हैं, कि कोई हिंदू में लड़ाता है, कोई मुसलमान में लड़ाता है, कोई किसी बिरादर में लड़ाता है। हमसे सीख के कुछ राजनीति किन्नर समाज से कि हम एक बन के रहते हैं। नमस्ते, हम लोग इतना प्रेजेंट किया है किन्नर समाज की तरफ से एंड एंजॉय कीजिए सब लोग, आइए आप लोग भी, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच, माता जी की कृपा सबके ऊपर बना रहे एंड थैंक यू सो मच पीपल, बाय।